जोहार साथियों। जब से सीजल का रिजल्ट आया है तब से झारखंड की सभी लोग अपने अपने तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं। चाहे वो रोड जाम करना हो, चाहे वो ट्विटर कैंपेन करना हो, चाहे वो सरकार के नीतियों का जिस तरह से विरोध करने का तरीका है उसे लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी जयराम महतो ने किस तरह से सीजल का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि अगर आप सही हैं तो आप जांच क्यों नहीं करते हैं। सोचिए कि कोई भी विधायक ऐसा बात बोलते हैं, बताइए। आपने देखा होगा कि झारखंड में 81 विधायक हैं, उसमें से एक जयराम ही सीजल के मुद्दे पर बोल रहे हैं और किसी को बोलने का हिम्मत नहीं है। सोचिए सदन में, और इस अंदाज में तो कोई बोलता ही नहीं है। आप क्या सबको जयराम को ही वोट दिए हैं? सिर्फ डुमरी वाले ही जयराम को वोट दिए हैं? बाकी आपके विधायक क्या कर रहे हैं? आप भी तो अपने विधायक से पूछ सकते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। जेएमएम के इतने विधायक हैं, कांग्रेस के इतने विधायक हैं, बीजेपी के इतने विधायक हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? सिर्फ कहने से होगा? आपके लिए वो कितने दिन तक लड़ाई लड़े? सोचिए। और ये क्या छोटा मुद्दा है? ये राज्य के लिए गंभीर मुद्दा है दोस्त, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आपका सीटें बेची जा रही है, आप जरा सोचिए। पीजीटी की सारे सीटें बेच दी गई, नगर पालिका की सारी सीटें बेच दी गई। सोच लीजिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये सोचिए। अब आपके लिए कौन आगे आएगा, सोचने की आवश्यकता है। आप सिर्फ जयराम को ही वोट दिए थे क्या? जयराम को वोट सिर्फ डुमरी वालों ने दिया है, आप जयराम को वोट नहीं दिए हैं। लेकिन वो पूरे राज्य के मामला को देख रहे हैं, पूरे राज्य का जो मामला है वो उठा रहे हैं। सोच लीजिए, आप एक सीट जिता के आप उन पर इतना भरोसा कर रहे हैं। सोच लीजिए अगर 10 सीट जिताते तो पता नहीं क्या हो जाता। आज भी सीजल का मुद्दा उठाया, आप लोगों ने देखा ही होगा। डायरेक्ट उन्होंने बोला कि अगर आप साफ हैं तो आप क्यों नहीं जांच करते हैं। सोचिए। और निश्चित रूप से आप लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है कि सच में अगर सरकार साफ है तो क्यों नहीं जांच करता है। सोचिए, इतने हाई कट ऑफ आखिर एग्जाम में कैसे जा रहे हैं, सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ सरकार बुड़बक बना रही है। आप लोगों ने देखा होगा सुदीप कुमार सोनू मंत्री है, वो क्या कह रहे हैं बताइए कि उचित प्लेटफॉर्म में सरकार स्टूडेंट बात करे, हम बात करेंगे। कौन सा प्लेटफॉर्म में आप बुलाते हैं? बोलिए ना, हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बात कहाँ सुनते हैं बताइए? आप तुरंत आनन फानन में रिजल्ट दे दिए। सोचने की बात है। आप इलेक्शन से पहले नहीं दिए क्योंकि आपको भी पता था इलेक्शन से पहले देंगे तो बवाल हो जाएगा। लेकिन आप कब दिए? जब जीत गए। आपको लग रहा है कि हम पूर्ण बहुमत में हैं तो हम कुछ भी कर देंगे। लग रहा है ये आपका बाप का राज्य है। मतलब आप चुनाव जीत गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को भी कुछ भी कर दीजिए। आप चुनाव जीत गए तो स्टूडेंट को मार पीट दे रहे हैं, पूरा दौड़ा दौड़े के मार रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? क्या भारतीय संविधान में ही लिखा गया है? स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? आपके पास जाता है तो आप बात ही नहीं करते हैं। आंसर की आता है जो है सो कि एग्ज़ाम के 6 महीना के बाद, और फाइनल आंसर की आता है रिजल्ट से एक दिन पहले। सोचिए क्या स्थिति है बताइए? क्या मजाक बना दिया है दोस्त इस सरकार ने। अगर जिस दिन भी आंदोलन होगा ना, उस दिन ईंट का जवाब पत्थर से देना है, बता दिए हैं। चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अगर वो पत्थर चलाता है पुलिस, हम लोग को भी पत्थर चलाना है। चाहे इसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। ये कोई मजाक है क्या? ऐसे ऐसे लोगों को अपना हिसाब से जवाब देने की आवश्यकता है। अगर सरकार सीधी से बात नहीं मान रही है तो उसे अपना भी दम हम लोगों को दिखाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अरे भाई, हम लोग तो जांच ही करने बोल रहे हैं ना। आपने पिछला बार भी सीजीएल कैंसिल किया, उसका क्या आप जांच किए? क्या है आपके पास रिपोर्ट है बताइए? कुछ रिपोर्ट है? कौन एग्जाम में 90% कटअप जाता है बताइए? आपका 90% एग्जाम में कटअप जा रहा है, कहाँ का ही तरीका है? साला सब अनपढ़ है, सब अनपढ़ है। जितना भी जेएमएम का विधायक है ना, सब समझ लीजिए एक नंबर का दलाल है, दलाल। उसे विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के विधायकों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है और कुछ नहीं आता करना।
कुछ भी नहीं आता करने। कब उन्होंने हमारी बात को माना? वो बोलता हम जीतेंगे, उसके बाद सीजल कैंसिल करेंगे। आप हार गए तो क्या है? आपका कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, बताइए। उसका मुंह नहीं खुलता है बीजेपी वाला को। जयराम महतो एक सीट आने के बाद उस सदन में इस तरह बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल पाते हैं? आप सिर्फ बोलते हैं मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे। कब उठाइएगा बताइए ना? कब आप स्टूडेंट के साथ आंदोलन किए? यही स्थिति रहेगा ना दोस्त, बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा झारखंड से, बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा आने वाला समय में। उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसे हिंदू मुस्लिम करना है। अगर आप विकास की राजनीति नहीं कर पाइएगा ना, तो आपको साफ कर देगा यहाँ के लोगों। सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। कितने दिन तक आप विद्यार्थी के साथ रहे बताइए? 5 साल तक तो आप कुछ नहीं किए। अभी इस बार भी आप विपक्ष में, आप कुछ नहीं कीजिएगा। अब विपक्ष का काम है आवाज उठाना। आप क्या आवाज उठा रहे हैं बताइए ना? कुछ तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो भी आप थोड़ा सा आवाज भी उठा रहे हैं ना, सोच रहे कि जयराम महतो उठा रहा है आवाज तो हम भी कुछ उठा रहे हैं। मजबूरी में आप उठा रहे हैं, मजबूरी में। सोच रहे सारा क्रेडिट जयराम महतो ना ले ले। यही रवैया रहेगा तो बीजेपी झारखंड से साफ हो जाएगा। बहुत ही खराब स्थिति है दोस्त, बीजेपी का बहुत ही खराब स्थिति है। हर कोई सिर्फ जयराम पर कैसे भरोसा कर सकता है? सिर्फ एक नेता पर आप कितना दिन भरोसा कीजिएगा? कितना आवाज उठाएगा सिर्फ जयराम महतो? बोलिए। उसे तो सिर्फ स्टूडेंट का ही मुद्दा नहीं, राज्य में बहुत सारे मुद्दे उन्हें भी तो उठाना पड़ता है, समय बहुत कम मिलते हैं। सिर्फ एक अकेला जयराम क्या कर सकता है बताइए? फिर भी वो हर बात स्टूडेंट का मान रहे हैं, हर बात उठा रहे हैं। सोचिए, ये राज्य का गंभीर मुद्दा है, फिर भी कोई नहीं सुनता है। जो चैनल पर नए हैं दोस्त, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।